नमस्कार साथियों, सुनील क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि साथियों हम हिंदी व्याकरण में संधि पढ़ रहे थे। हमने पिछली कक्षा में आपको संधि में स्वर संधि के बारे में बताया था कि स्वर संधि क्या होता है, उसको हम कैसे पहचानते हैं, उसकी पहचान की हमने ट्रिक बताई थी। तो उसी की कड़ी में हम आज व्यंजन संधि को लेकर आए हैं कि व्यंजन संधि क्या होता है, व्यंजन संधि को हम कैसे पहचानेंगे, उसको पहचानने का क्या सबसे आसान तरीका है, उसका ट्रिक क्या होता है, उसको मैं लेके आया हूं। तो पहले मैं व्यंजन संधि शुरू करने के पहले मैं चाहता हूं एक बार मैं स्वर संधि को जो है उसका रिवीजन कर दूं कि स्वर संधि की ट्रिक क्या थी। तो हमने आपको स्वर संधि बताया था कि स्वर में जो संधि होती है वो स्वरों का मेल होता है। तो स्वरों के मेल में इसके बाद हमने इसके भेद बताया था कि इसके 5 भेद होते हैं। पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि और पांचवा आपको हमने आयास संधि बताया था। हमने दीर्घ संधि में आपको बताया था कि इसमें बड़ी की मात्रा होती है, बड़ा आ का मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा अगर किसी भी संधि में दिखाई पड़े तो वो आपकी दीर्घ संधि होती है। फिर हमने आपको बताया था गुण संधि। हमने इसमें आपको बताया था कि ए की मात्रा और ओ की मात्रा हो, अगर किसी शब्द में ए की मात्रा और ओ की मात्रा हो तो आपका होता है जो है गुण संधि। फिर हमने आपको वृद्धि संधि बताया था। हमने आपको वृद्धि संधि में बताया था कि आई की मात्रा और ओ की मात्रा अगर किसी भी शब्द में हो तो वृद्धि संधि होती है। तीसरा हमने चौथा आपको बताया था जो है यण संधि। यण से बताया था यवर, यदि या वा रा शब्द के पहले कोई आधा अक्षर है तो आपका वो यण संधि होता है। हमने आपको बताया था आयास संधि। आयास संधि ने बताया था कि यदि ए ओ औ, ए ओ और औ की यदि मात्रा न हो तो आपका जो है आयास संधि होता है। जैसे हमने आपको बताया था पवन, पावन, आप, आय आज बताया था। तो साथियों अब उसी के कड़ी में एक आता है, उसी का खंड होता है व्यंजन संधि। तो हमने लिखा है कि व्यंजन संधि को हम हल संधि भी कहते हैं क्योंकि व्यंजन संधि में हलंत का प्रयोग होता है। तो अगर हलंत पहली बार पहचाने कैसे कि इसमें हलंत लगा होता है तो वो हो गया आपका व्यंजन संधि हो गया, इसी को हल संधि कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, व्यंजन संधि में व्यंजनों का योग होता है, व्यंजन का योग होता है या व्यंजन स्वर का योग होता है। तो अभी मैं आपको सबको हमने 7 प्रकार बताया कि ये 7 प्रकार मेनली परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इनका संधि विच्छेद पूछा जाता है या संधि विच्छेद दिया जाता है कि एक इसका क्या होगा, 4 दिए हैं कि इसका होगा क्या। तो इस चारों इसके बारे में हम अभी बारी बारी से पढ़ते हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए ताकि हमारा एक चैनल अन्य लोगों तक भी पहुंच सके। क्योंकि हम और हमारी टीम का ये उद्देश्य है कि पेट की परीक्षा किसी भी तरह से बच्चों को अच्छे अंक से पास कराया जाए। तो साथियों आप हमारे साथ बने रहिए, हम चलते हैं अपने व्यंजन संधि पर। पहला हमने यहां लिखा है अंक की मात्रा। यदि किसी भी संधि में या किसी भी शब्द में अंक की मात्रा हो और उसका संधि विच्छेद करना है तो वो मा हो जाता है। जैसे मैं एक लिखता हूं, ये लिखा है संक्षेप, जैसे लिखा है संक्षेप। अब इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो देखिए इसका एक ट्रिक है। अगर अंक की बूंदी है तो जाएगा सम धन छेप, सम धन छेप। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, दिया रहेगा कि संक्षेप का संधि विच्छेद होगा समधन छेप, संधन छेप, सामधन छेप और देगा संधन छेप। तो यदि अंक की बूंदी है तो उसका एक ही है कि वहां पे मा होना चाहिए, तो हो जाएगा समधन छेप बराबर संक्षेप। क्या हो जाएगा, समधन छेप बराबर संक्षेप। या अगर दिया है कि संक्षेप का समधन छेप का संधि क्या होगा, समधन छेप का संधि क्या होगा, तो आप अगर सम दिया आराम से आप मां को हटाइए, बूंदी रखिए, संक्षेप हो गया। इसी प्रकार देखिए संहिता, इसे दिया गया संहिता, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, इसका संधि विच्छेद क्या होगा। तो अगर अंक दिया है तो यहां लिखेंगे हम सम धन हिता, समधन हिता। साथियों हो गया ये संहिता, समझ आ रहा होगा। तो ये यदि अंक की मात्रा दी हो
तो वहां पे माँ हो जाता है। इसको आप ये एकदम तुरंत इसी वक्त क्लास में याद कर लीजिए। यदि अंक की मात्रा दी है तो माँ हो जाता है। अगर दिया है संधि विच्छेद दिया है और संधि पूछ रहा है तो वहां पे जो है अगर माँ दिया है तो वहां अंक बूंदी हो जाती है। इसके बाद देखिए, अब ये भी आपका व्यंजन संधि है, सॉरी ये भी व्यंजन शब्द है, ये भी व्यंजन शब्द है अर्थात माँ व अच्छा, इसमें व्यंजन व्यंजन शब्दों का योग होता है, इसलिए इसे व्यंजन संधि कहा जाता है। अगला हम देखिए लिखे हैं नंबर 2 पे, आधा चा आधा ला आधा जा बराबर ता। यदि किसी भी संधि में, व्यंजन संधि किसी भी संधि में क्या दिया गया है, ता है, ता दिया गया है और पूछ रहा है क्या होगा आखिरी में, तो जो भी शब्द उसके बाद होता है उसी का आधा हो जाता है। इसे लिखते हैं हम, इसे लिखा है एक उत धन नति, पूछ लिया परीक्षा में, पूछ लिया उत धन नति का संधि क्या होगा, बताइए क्या लिखेंगे आप। तो देखिए ये हो जाएगा उन्नति, क्या हो जाएगा, उन्नति। हमने क्या किया, इसी का दुगना, इसी का एक पूरा होता है एक आधा हो जाता है। यदि यहां ता है तो उसका जो अगला अक्षर होता है वो क्या होता है, उसका एक पूरा हो जाता है एक आधा हो जाता है। अभी देखिए समझते हैं हम, लिखा है उल्लेख, उल्लेख हमने लिख दिया। अब आप परीक्षा में लिख दिया उल्लेख और 4 ऑप्शन दे दिया गया कि उल्लेख का संधि विच्छेद क्या होगा। तो क्या होगा, देखिए यहां डबल दिया गया है तो आप कुछ नहीं, आंख बंद कर लिखिए उत धन लेख, उत धन लेख, यह हो गया उल्लेख हो गया। फिर दिया गया है इसे, अब यहां एक मैं और लिखता हूं, इसे दिया गया है उल्लास। अब पूछ रहा है उल्लास का संधि विच्छेद क्या होगा, तो डबल ला है, एक आधा ला है, एक पूरा ला है, हमारे ट्रिक में है जा ला ता, तो हो जाएगा यहां पे उत धन लास, ये हो गया उल्लास। तो साथियों ये ट्रिक आपको याद करना, आधा चा आधा ना, आधा ना मैंने लिखा, आधा ता सॉरी आधा ना आधा ता जा आधा ला और आधा जा अगर हो तो ता हो जाता है। लेकिन यदि ता हो तो उसी हमने क्या कहा, वह ता है तो जो उसके बाद का शब्द होता है उसी का एक शब्द आगे और लिख दिया जाता है। तो ये हो गया उत, जैसे है यहां नति है तो उन नति है, ता का विलोपन हो जाता है, ता के स्थान पे जो शब्द यहां लिखा है इसी का उसके स्थान पे आधा लिख दिया जाता है। तो ये इसका ट्रिक था। अगला हमें लिखा है गा होने पर का हो जाता है, गा होने पर का हो जाता है, इसे लिख दिया हमने, यहां लिखा है दिग्गज, क्या लिख दिया हमने, दिग्गज। अब दिग्गज का संधि विच्छेद क्या होगा, दिग्गज का संधि विच्छेद क्या होगा। तो अब यहां हम पकड़ते, हमने कहा गा होने पर, अब यहां गा है, लिखेंगे हम दिक, हमने लिखा है गा होने पर का हो जाएगा दिक धन गज, दिक धन गज हो जाएगा, ये दिग्गज का संधि विच्छेद है। चल लिख दिया गया। एक फिर पूछा था वाक धन जाल, इसका क्या होगा आप लोग बताइए, वाक धन जाल इसका संधि क्या होगा। यहां हमने विच्छेद, हमने इसका संधि लिखा, इसका हमने विच्छेद किया, यहां हमने विच्छेद कर दिया है, इसका संधि क्या होगा। क्या हमने लिखा है वाक धन जाल, हमारे ट्रिक पे आइए, लिखा का होने पर गा या गा होने पर का, तो यहां का है हम लिख देंगे क्या, गा लिख देंगे, हो जाएगा वाग जाल, वाग जाल हो जाएगा। फिर से है लिखा है दिगंबर, क्या लिखा है दिगंबर, इसका छंद विच्छेद करिए क्या होगा। तो देखो यहां पे गा दिया गया है तो हम लिखेंगे दिक, आंख बंद कर लिखेंगे दिक, दिक धन अंबर, दिक धन अंबर,
ये हो गया इसका दिगंबर का छंद विच्छेद हो गया दिक धन अंबर। साथियों ये समझना, अगर गा गा है तो वहां पे का होगा, का है तो गा होगा। तो ये तीसरा हमारा ट्रिक था कि पहला हमने बताया, दूसरा हमने बताया, ये तीसरा हमारा ट्रिक था। चौथा हमने लिखा डा होने पर टा हो जाता है, अगर डा है तो टा हो जाता है। जैसे हम लिखते हैं खड़ानन, खड़ानन। अब यहां डा है, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, खट धन आनन, खट धन आनन। ये देखिए यहां अगर डा है साथियों तो ये टा हो गया, तो एक खट धन आनन हो गया। ये हमारा था चौथा से। अगर डा आप देख रहे हैं तो आप टा लिख सकते हैं, लिख देंगे, आपका उत्तर सही रहेगा। अब पांचवा हमारा है, पांचवा में लिखा है ता सा का चा छ हो जाता है, चा आधा सा हो जाता है। कब होता है, देखिए यह लिखा है उत धनशिष्ट, यहां ता है यहां सा है, यहां ता है यहां सा है, ये दोनों शब्द आए संधि विच्छेद में, यहां ता हो यहां बड़ा सा हो तो इसका विलोप हो जाता है, दोनों का विलोप होके आधा चा व छा हो जाता है। इसका हो जाएगा उचिष्ट, क्या हो जाएगा, उचिष्ट। क्या हमने बताया, यह ता है और बड़ा सा है, दोनों जुड़ रहे हैं तो उचिष्ट हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, यदि ये चा सा है, हमने लिखा आधा चा और सा लिखा, एक हम लिखते हैं जो लिखा है चस सानन, चस सानन। ये जो हम आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं सब किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आयोग की नजर ऐसे प्रश्नों पर हमेशा रहती है। जैसे हमने क्या लिखा, चस धन आनन। अब हम पूछे इसका आप संधि विच्छेद कीजिए, हम इसका क्या करना है, संधि विच्छेद कीजिए। तो हमें कुछ नहीं लिखना, जो चा है इसके लिख देंगे हम सत, क्या लिख देंगे, सत, और शासन प्लस शासन। हमने आपको क्या बताया कि सा है, ता है और बड़ा सा आपस में जुड़ रहे हैं, एक तरफ ता है एक तरफ बड़ा सा आपस में जुड़ रहे हैं, तो उन दोनों का लोप होकर क्या हो जाता है, चस, आधा चा और छा हो जाता है। देखिए इसमें हमने बताया उत धनशिष्ट हो गया उचिष्ट, इसमें हमने लिख दिया चसानन, ये हो गया सत धन शासन। एक बहुत आता क्वेश्चन से लिखा है उत धन श्वास। आप बताइए, बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन, मेनली इसका प्रयोग विज्ञान में खूब होता है। अब देखिए साथियों, यहां ता है यहां सा है, दोनों का विलोप होगा तो क्या हो जाएगा। अब आप पहले यहां उ लिख लीजिए। अब हमारा ट्रिक लगाइए, क्या ट्रिक लगाएंगे कि दोनों होने पर ये क्या हो जाएगा, चस हो जाएगा। कुछ नहीं करो, लिखिए आप चस वास, बस हो गया। उच्छ्वास सांस लेने और निकालने की प्रक्रिया है, विज्ञान का टर्म है। तो उत धन श्वास, उच्छ्वास, ये ता और बड़ा सा आपस में जुड़ रहे हैं तो उसके स्थान पे चा और सा हो जाता है। तो ये था हमारा पांचवा। अब हम चलते हैं सक, खट्टी सा, आधा खट्टी सा है और का है और सक है। यदि ये आए तो खट्टी सा व सा हट जाता, अर्थात इनका विलोपन हो जाता। कहने का मतलब यदि खट्टी सा सक और सक आए तो खट्टी सा व सा क्या होता है, हट जाता है। जैसे में लिखा परिष्कृत,
परिष्कृत। अब परिष्कृत हमने लिख दिया, अब इसका संधि विच्छेद क्या होगा, आप लोग दिमाग लगाइए, क्या करेगा संधि विच्छेद। तो इसमें यही देखना है साथियों, यदि ये शब्द दिया गया है और ये शब्द दिया गया है तो उसके स्थान पे खट्टी सा वा सा क्या होता है, हट जाता है, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा परिधनकृति। क्या हो जाएगा साथियों, परिधनकृत हो जाएगा। फिर एक लिखते हैं इसे, लिखे हमने लिखा संस्कार, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, संस्कार का। अब देखिए ये आ गया सक, आया ना, यहां पे ये सक आया था, यहां सक आ गया, तो इसको हमें हटा देना, दोनों को हमें क्या लिखना है, सम। अभी इसको देखिए, यहां आ जाइए, अगर चंद बुंदी है यानी अंक बुंदी है, सॉरी अंक बुंदी है, तो पहले माकर सम कर दीजिए इसको, ये सम हो गया और धनकार। कहने का मतलब संस्कार का संधि विच्छेद क्या होगा, समधन कार का। कैसे होगा, हमने आपको बताया, सक और सक आए तो खट्टी सा व सक का विलोपन हो जाता है। हमने आपको बताया परिष्कृत, यहां पे खट्टी सा और आधा खट्टी सा का है, ये दोनों का विलोपन हो गया, उसके आसाम क्या होगा, परिधनकृत। यहां ध्यान दीजिए, ये पूरा हट जाएगा, यहां हमने क्या लिखा, संस्कार है, क्योंकि अंक बुंदी है तो अंक बुंदी वाला हमने यहां बताया कि यदि अंक बुंदी रहेगा तो मां हो जाएगा, तो यहां मां हो गया, समधनकार, संस्कार का संधि विच्छेद हो गया। तो साथ ही ऐसे क्वेश्चन परीक्षाओं में खूब पूछ जाते हैं, आयोग ऐसे क्वेश्चन खूब पूछता है। देखिए बहुत सिंपल शब्द है, संस्कार का संधि विच्छेद होगा, दे देगा संसधनकार, समधनकार, साधनकार, या इनमें से कोई नहीं। यदि आपको ट्रिक नहीं पता है, भाई बेसिक पता तो ठीक है, यदि ट्रिक आपको पता है तुरंत लगाइए कि यदि खट्टी सा और का तथा आधा सा का बीच में आ रहे हैं तो उनका विलोपन हो जाता है, क्या हो गया, समधनकार। आपका एक क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो हिंदी को सभी लोग काफी हल्के में लेते हैं, लेकिन हिंदी हल्का मतलब हल्की विषय नहीं होती है। हिंदी में हलंत चंद बुंदी अंक बुंदी से बहुत लोगों का सिलेक्शन नहीं रुक जाता है। तो साथियों, मैं आपको जो विश्वास दिलाता हूं कि हमने आपको पहले ही बताया था पहली क्लास में कि हिंदी में जितने व्याकरण परीक्षाओं में पूछे जाते हैं सबका मैं आपको ट्रिक, बेसिक के साथ ट्रिक के माध्यम से ऐसा पढ़ाऊंगा कि आप भूलेंगे नहीं और आप परीक्षाओं में जाएंगे, आपका सब क्वेश्चन सही सही हल क्या होगा। हमने आपको स्वर्ण संधि बताया था, हमने ये भी आपको बताया था कि आप स्वर्ण संधि पढ़ने के बाद आप किसी भी प्रीवियस ईयर का पेपर उठाइए और उसको हल करिए। क्वेश्चन हल नहीं होता तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कहिए कि हल नहीं हो रहा है, लेकिन पहले आप हल करिए, क्योंकि पढ़ने से ज्यादा हम तो आपको पढ़ा दे रहे हैं, ट्रिक बता दे रहे हैं, पढ़ना आपको है, इसका प्रैक्टिस आपको करना। जितना ट्रिक बताया मैं आपको नहीं बता रहा हूं। स्वर्ण संधि हमने 5 बताया, इसमें हमने आपको 7 बताया, और बहुत ज्यादा कठिन पर आपको एक बार दिमाग में अपने बैठा लेना है कि क्या पे क्या होता है, आपका व्यंजन संधि खत्म। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, यदि आप हमारे क्लास को ज्वाइन करते हैं और अंत तक हमारी वीडियो को देखते हैं तो आपको संधि से आने वाला कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो सकता, ये 100% नहीं गलत होगा। लेकिन अब आप यदि आधा ज्ञान लेंगे तो उसकी भाई आपकी जिम्मेदारी है। तो एक और बचा साथियों, उसको भी देख लेते हैं, फिर एक बार इसका हम एक बार रिवीजन कर देता हूं। एक है व्यंजन के बाद स्वर आए। हमने आपको बताया था कि व्यंजन संधि वो संधि होता है जब व्यंजन का मेल होता है या व्यंजन स्वर का मेल होता है तो आपका वो व्यंजन संधि होता है। व्यंजन शब्द में बात, वाक्य मतलब व्यंजन शब्द में बात कर रहा हूं। अब इसमें देखिए, जैसे हमने कहा व्यंजन के बाद स्वर आए तो व्यंजन की मात्रा बन जाता है। तो अब कैसे मात्रा बनता है, जैसे हमने लिखा तद धन अर्थ, तद धन अर्थ, अन धन आचार, 2 ही मैं लिख रहा हूं, तद धन अर्थ अन धन आचार। हमने क्या बताया, देखिए ये आपका दा,
ये दा जो है व्यंजन शब्द वर्ण है, ये आ स्वर है, दोनों का मेल हो रहा है। हमने बताया व्यंजन के बाद स्वर आए तो व्यंजन की मात्रा बन जाता है, अर्थात हो जाएगा ये तदर्थ। क्या हो जाएगा? ये तदर्थ हो जाएगा। ये है अन धन आचार, हो जाएगा अनाचार, अनाचार। ये 7 ट्रिक हमने आपको बताया जो हमको सबसे इंपॉर्टेंट लगा कि जहां जिससे प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं वहां से हमने आपको 7 ट्रिक बताया। ये 7 ट्रिक यदि आप याद किए रहते हैं तो आपका व्यंजन संध से आने वाला कोई भी क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। एक बार मैं रिवीजन कर देता हूं फिर से। हमने आपको पढ़ाया कि यदि अंक की मात्रा हो तो वो मां हो जाता है। अंक की मात्रा अगर हो, चाहे अगर संध लिखा है, विच्छेद करना है तो उसकी क्या होता है? मां हो जाता है। यदि मतलब संध विच्छेद हुआ है और आपको संध करने के लिए कह रहा है तो वहां अंक की मात्रा हम कर देते हैं। इधर देखिए लिखा है, जैसे हमने लिखा संक्षेप में हो जाएगा सम धन छेप। यदि अगर यह इसको देखिए, यह दिया है सम धन छेप, किसका संध विच्छेद है? तो आप क्या करेंगे? क्योंकि सम दिया गया है तो आप क्या करेंगे? यहां आप क्या कर देंगे? संक्षेप कर देंगे। अगला हमने बताया आधा ना, आधा चा, आधा ला, जा। यदि ता है और ये शब्द है, यदि ता है अंतिम में और इन पूरे शब्दों के साथ जुड़ रहा है वो, तो उसका एक आधा शब्द हो जाता है। जैसे मैं लिखा, देखिए इसको समझिए, कुछ कंफ्यूजन आपको लग रहा है। जैसे उत हम लिखा, उत धन नति, यहां ता है और यहां ना है तो इसका एक आधा हो जाएगा ना, उन्नति हो जाएगा। लिखा हमने उल्लेख, तो देखिए उत धन लेख। यदि उल्लेख लिखा है तो आप लिखेंगे उत धन लेख, उल्लेख। यदि उल्लेख उत धन लेख लिखा है तो इसका संधि हो जाएगा, उल्लेख हो जाएगा। हमने आपको फिर तीसरा बताया गा होने पर का हो जाता है। क्या हमने बताया? यदि गा है तो का हो जाएगा। हमने वाक जाल बताया, दिग्गज बताया, हमने आपको दिगंबर बताया, दिक धन अंबर, दिगंबर बताया। फिर हमने बताया डा होने पर टा हो जाता है, खड़ा न लिखा है तो खट धन आनंद हो जाएगा। हमने आपको बताया ता और सा, ता और बड़ा सा आपस में अगर जुड़ रहे हैं तो वहां पे चस हो जाता है, अर्थात आधा चा छा कर जुड़ता है। जैसे हमने बताया उत धन शिष्ट, उचिष्ट हो जाएगा, उत्तिष्ट नहीं होगा, उचिष्ट हो जाएगा। हमने बताया आपको चसानन, चच्छानन हो जाएगा सत धन शासन। हमने आपको बताया अगले ट्रिक खट्टी सक और सक आए तो खट्टी सावासा का विलोप हो जाता है। ऐसे प्रस्कृत में परिधन कृत हो जाएगा, संस्कार में समधन कार हो जाएगा। तो ये था हमारा आज की व्यंजन संधि का ट्रिक। मेरा विश्वास है आपको पूरा सही से समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया होगा तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं फिर से इसको फिर से इसको मैं बताने का प्रयास करूंगा। इसके साथ साथ यदि आप हमारे स्वर संधि के वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसका लिंक मिल जाएगा। क्योंकि जब तक स्वर संधि का समझ नहीं आएगा व्यंजन संधि समझ में आ ही नहीं सकता है। तो साथियों आप हमारे साथ इसी प्रकार बने रहिए। आज के लिए इतना ही। अगले दिन मैं आपको विषय समझाऊंगा। जब विषय खत्म होगा तो संध से संबंधित सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, मतलब सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो मैं एक क्लास में आपको इनसे आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो है रिवीजन करा दूंगा। फिर अगली टॉपिक हमारी आएगी विलोम शब्द, और विलोम शब्द को भी मैं आपको मतलब ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा कि किसी भी शब्द का विलोम शब्द हम कैसे बनाते हैं। तो साथियों आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।